कलाकार जो हैं यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, सुप्रिया जी, शाहिर श्री और एरिका। सुप्रिया जी, आप ईश्वरी का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि माँ है, नज़र आ रही हैं। एक बात बताइए कि ईश्वरी है क्या? नमस्कार। मेरे समझ में जो ईश्वरी आई है, ईश्वरी दीक्षित एक भारतीय मिडिल क्लास नारी की आत्मा है। उसकी जो पहली संतान है, उसके जन्म के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ, औरत होना तो एक मान है ही, पर बेटे के जन्म के बाद तो उसे जो सौभाग्य के दिन ही, जैसे कि बेटे को नाम मिल गया देव, और ईश्वरी का भी नामकरण हुआ देव की माँ। उस दिन से वही उसकी पहचान बन गई। तो उसकी पहचान और उसका बेटा देव दोनों पर उसे बहुत गर्व है, और इस गुरूर को वो अपने सीने पे तमगे की तरह लगाकर चलती है। इस तरह की और ऐसी अनेक लेयर्स ईश्वरी के हैं, लेकिन ये उसका कोर है। तो हम सब की माँ जो है, हमको ईश्वरी में नजर आई। शायद आप एक फंसे हुए किरदार नजर आ रहे हैं। I'm sure बहुत से लोग यहाँ फंसे हुए। हेलो एवरीवन। देव, मेरे हिसाब से देव एक पुजारी, एक भक्त, वो अपनी माँ का भक्त। उसके लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान, सबसे जरूरी इंसान उसकी माँ है। उसकी माँ उसे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, मगर देव कहता है कि नहीं, एक माँ तो अपने सब बच्चों से प्यार करती है, मगर देव के लिए सिर्फ एक माँ, उसे उसी से प्यार है। एरिका डॉक्टर सोनाक्षी का किरदार निभा रही है, और मुझको लगता है कि मुश्किल में ये फंसेंगी देव की बजाय। एरिका, ये जो सोनाक्षी का कैरेक्टर है, डॉक्टर सोनाक्षी का, ये क्या है आपके? कौन है सोनाक्षी? गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो सोनाक्षी वो न्यूट्रिशनिस्ट है, और सोनाक्षी मानती है कि नोबडी सीरियस अबाउट न्यूट्रिशन। अगर किसी को पूछा जाए कि ईट क्लीन क्या होता है, तो लोग मानते हैं कि यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, वो क्लीन ईटिंग होता है। और बैलेंस डाइट क्या होता है कि एक एक हाथ में एक एक प्लेट छोले भटूरे। सो यू कैन जस्ट इमेजिन व्हेन उनकी पेशेंट जो है वो अपने हार्ट सर्जरी से पहले प्रसाद की बूंदी खाता है। सो शी इज वेरी पैशनेट अबाउट हर वर्क, एंड वो बहुत जिद्दी है और अपने पेशेंट्स को समझा के ही छोड़ती है, चाहे वो ईश्वरी आंटी जैसी जिद्दी हो। सो दैट्स व्हाट सोनाक्षी इज अबाउट। और सोनाक्षी के प्यार के बारे में आप क्या कहते हैं? उसमें भी जिद्दी है। She wants what she wants, और अपने प्यार को पाने की कोशिश करती है। Oh, so someone is in for trouble. या ईश्वरी फंसेगी या सोनाक्षी फंसेगी, देव तो फंसा हुआ है, हम सब जानते हैं। तो दिस इज द टीम ऑफ कुछ रंग प्यार के ऐसे दिन। थैंक यू। हमारे जो मीडिया के फ्रेंड्स हैं, we are presenting to our viewers on 29th of this month at 9:30 and 10 p.m., which will take that promise forward.
very much for being here. I'll come back on stage again to answer all your questions along with Danish later. Thank you. आप देख रहे हैं गुलदस्ते लगे हुए हैं, खूबसूरत पिंक पर्दे लगे हुए हैं। माहौल फरवरी का है और माहौल प्यार का है, और इसी माहौल को और ज्यादा प्यार से रखने के लिए ये दो शो हम ला रहे हैं, जिसमें से हजारों रंगों में से कुछ रंग जो है वो ये शो आपको दिखाएगा। इसलिए इसका नाम है कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मगर ये रंग थोड़े अलग है। ये रंग उन रंगों में से नहीं है जो आपने देखे होंगे। ये कुछ रंग कैसे हैं, आइए देखते हैं एक झलक। 29 फेब से सोमवार से शुक्रवार है। इसको बनाने वाले बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रोड्यूसर्स हैं और लिखने वाले भी बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। उनको मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा क्योंकि शो के पीछे इन सब की बहुत मेहनत होती है। मैं चाहता हूँ कि आप इन लोगों के लिए तालियां जरूर बजाइए, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है। शो के प्रोड्यूसर यश पटनायक, राइटर्स ममता जी एंड आपके प्रश्नों का जवाब तो शायद ही बाद में दें। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे प्रश्नों का जवाब हो। जैसे आप इस शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एज अ प्रोड्यूसर कुछ रंग प्यार के ऐसे भी क्या है? हेलो या हमें इस शो में कुछ इस तरह की कहानी बताना था जिससे प्रोडक्शन डिजाइन करना था, इस तरह से ऐसा सेट बनाया जाए जो सेट ना लगे, जो गंद लगे, एक जिससे स्केल हम दे पाए और जिससे एक एस्पिरेशन वैल्यू हम ला पाए। करीबन 25,000 स्क्वायर फीट हमने सेट बनाया और ईच एंड एवरी माइनर डिटेल्स को उसमें हमने बांधा है। एंड उसके बाद कहानीकार अपने कहानी बनाते गए और आज हम ऐसा एक शो लेके आ पाए कि जिससे जब ऑडियंस देखेंगे, आप लोग देखोगे तो लगे कि कुछ अलग है, अपना है और एस्पिरेशनल है। शो की प्रोड्यूसर एज वेल एज राइटर ममता जी, हम लोग कई दिनों से ये शो मिलकर बना रहे हैं। आपके लिए ये शो है क्या? एक अच्छी कहानी बनने में वक्त लगता है, तो ये कहानी बनने में भी वक्त लगा। ये कहानी हम सबके दिल के बहुत ही करीब है और मैं जानती हूँ कि इस कहानी का कोई ना कोई हिस्सा यहाँ जितने बैठे हैं उनकी कहानी के साथ भी जुड़ा होगा और ये कहानी सबको उतनी ही अपनी लगेगी जितने हमें लगती है। टीवी और फिल्मों को ख्वाबों की दुनिया कहा जाता है, मगर मेरे लिए ये एक ऐसा शो है जो ख्वाबों की दुनिया से आकर बहुत रियल है, बहुत जो अपनी माँ ईश्वरी को ईश्वर समझता है, क्योंकि माँ ने बहुत संघर्ष किया उसको पाल पोस को बड़ा कर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक आज के ज़माने की लड़की की जिसके उसका प्यार विषय होता है, रिश्तों की कहानी, रिश्तों में उलझ करके आगे बढ़ती है। आई एम श्योर आप लोग इसे अपनी ज़िंदगी के बहुत करीब पाएंगे, एंजॉय करेंगे। इन किरदारों से मिलने का समय आ गया है, तो मिलते हैं। बुलाता हूँ सबसे पहले मैं सुप्रिया जी। To our viewers on 29th of this month at 9:30 and 10 p.m., which will take that promise forward. Thank you very much for being here. I'll come back on stage again to answer all your questions along